गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है सर? तो आज आपके दिमाग में एक और टेंशन खत्म होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा सर कि आपके मैथ में सबसे ज्यादा अगर कोई नंबर का पूछा जाता है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। और आज आपका ट्रिग्नोमेट्री का टेंशन खत्म होने वाला है सर, क्योंकि चाहे वो कितना ही घंटा क्यों नहीं लग जाए हमको पढ़ाने में, बट एक क्लास में आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री हम खत्म कर देंगे, है ना सर। ये ट्रिग्नोमेट्री बोले तो क्या सर? ये त्रिकोणमिति, जो कि लगभग आपके एग्जाम में 20 नंबर का पूछा जाता है और आपके मुट्ठी में आज 20 नंबर आने वाला है सर। तो अपने अंदर पेशेंस बना लो और अभी से बैठो, और जब तक ये क्लास खत्म ना हो जाए तब तक सर ना तो एगो बॉडी का पार्ट ऐसे हिलना चाहिए, ठीक है ना। तो जहां जहां जाना है सर अभी चले जाओ, फिर आकर के क्लास करो और एक बार क्लास करो और पूरे क्लास को एक बार खत्म कर दो देख करके, ठीक है। इसके बाद जब पूरा क्लास ये देख लोगे ना, इसके बाद जाना मॉडल पेपर बनाना, क्वेश्चन बैंक बनाना। अगर आपसे एक क्वेश्चन छूट गया ना तो संदीप कुमार को छोड़ देना, ठीक है सर। चलिए आइए सर आज की क्लास को करता हूं शुरुआत। और क्लास शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय इंडिया लिख करके कमेंट कर लो, क्योंकि कर लो इंडिया से प्यार तभी तो होगा पढ़ाई से प्यार, ठीक है ना सर। देखिए सबसे पहली बात है ना कि इसमें आपको हम बात करेंगे सबसे पहले आपको एक्सरसाइज 8.1 का, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का, इसके बाद बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का, इसके बाद हम बात करेंगे 8.4 का। यानी सारे एक्सरसाइज को फोड़ेंगे बट बारकी से फोड़ेंगे, ठीक है ना। एक दफा तो पूरा को नहीं है ना फोड़ेंगे सर। आइएगा सबसे पहली बात है सर कि एक्सरसाइज आपको 8.1 शुरू करने से पहले 8.1 शुरू करने से पहले आपको कुछ फार्मूला की जरूरत होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो फार्मूला पे ही है। अगर आपके पास फार्मूला है तब आपका ट्रिग्नोमेट्री है, वरना अगर आप फार्मूला को छोड़े तो आपको छोड़कर चला जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का ये कहना है कि अगर आप फार्मूला को पकड़े तब तो ट्रिग्नोमेट्री आपके कब्जा में रहेगा, अगर आप फार्मूला को छोड़े तो ट्रिग्नोमेट्री आपको धोखा दे करके चली जाएगा सर। और जब ट्रिग्नोमेट्री आपको धोखा दे करके चले जाएगा इसका मतलब आपको 20 नंबर आपको हाथ से निकल गया, ठीक है सर। आइएगा सबसे पहली बात है ना, हम लोग फार्मूला को देखते हैं। किसको देखते हैं? हम लोग फार्मूला को देखते हैं, ठीक है ना सर। आइएगा आइए सबसे पहले आपको भी पता है कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले किसको पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज को, क्योंकि समकोण त्रिभुज से ही ट्रिग्नोमेट्री की क्या हुआ? शुरुआत हुआ, ठीक है। आ जाना सर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज, ठीक है। आ जाना। अच्छा, समकोण त्रिभुज का ऐसे हम लोग काहे बनाते हैं जी? जब मेरे पास आइडिया है, मेरे पास औजार है, तो फिर दिक्कत किस बात की है सर? आ जाना। मेरे पास ये ए है, ये बी है, ये क्या है? सी है। ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का मतलब इसका एक कोण कितना डिग्री है सर? ये 90 डिग्री है, ठीक है। और ना एकदम वन शॉट क्लास है सर, तो एकदम थोड़ा सा लेकर के चलेंगे जल्दी में, ठीक है। आ जाना। तो ये 90 डिग्री है, ये 90 के सामने वाला यहां से यहां क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस बोले तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण। और कर्ण बोले तो एच। अगर यहां पे हमने थीटा दिखाया, अगर ये वाला कोण में अगर हम थीटा दिखाए हैं, इसका मतलब इसका सामने वाला ये जो भुजा होगा वो क्या होगा? लंब। और लंब बोले तो पी, और पी बोले तो परपेंडिकुलर, ठीक है। और बचा खुचा जो भुजा होगा वो क्या होगा सर? वो आपको आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधार। और आधार बोले तो बेस, और बेस बोले तो बी। मैंने क्या बोला सर कि आपका ये एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, जहां पे ये समकोण त्रिभुज का ये वाला कोण जो है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब है कि 90 के सामने वाला क्या होगा? मेरे साथ बोलो, कर्ण होगा। अच्छा, अगर यहां पर हम आपको थीटा दिखाए हैं, इसका मतलब इसका सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब होगा। और ये वाला भुजा बचा खुचा भुजा क्या होगा? आधार होगा। यानी कहने का सेंस है सर कि हमारा फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस क्या होता है सर? ये आपको आधार का स्क्वायर, ठीक है।
यानी कर्ण का स्क्वायर बोले तो एच स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर और प्लस कितना बी स्क्वायर, प्लस कितना बी स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बस ये आपको ये याद रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एच निकालना है तो ये स्क्वायर को इन्हें कर दो, रूट को इन्हें कर दो, कुछ नहीं दिक्कत है सर, बट आपको एक के को याद रखना है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। आइएगा, मैंने अभी आपको कितना चीज पढ़ाया है सर, हम अभी आपको कितना चीज पढ़ाए हैं, हम अभी आपको 3 चीज पढ़ाए हैं। कितना चीज पढ़ाए हैं, 3 चीज पढ़ाए हैं। ठीक है, आ जाना। पहला आपको हम P बताए हैं, दूसरा आपको हम B बताए हैं, तीसरा आपको हम H बताए हैं। अभी 3 प्रकार का आपको हम भुजा बताए हैं। ठीक है, पहला P, दूसरा B, तीसरा H, तीसरा H, तीसरा H। ठीक है सर, थोड़ी सी सर आज की क्लास को हम लोग सीरियस मूड में लेकर के चलेंगे सर, क्योंकि आपका एग्जाम अब नजदीक आ चुका है सर, आपके पास अब टाइम नहीं है, तो हम लोग एकदम सीरियस मूड में होकर के पढ़ेंगे सर, क्योंकि ये क्लास बहुत लंबा होने वाला है। ये बात मुझे भी पता है और ये बात आपको भी पता है सर, और मैं आपको कोई टॉपिक छोड़ दूं ऐसा मुझसे हो नहीं सकता, क्योंकि सर मैं अपने अगर मैं कुछ भी आपको देता हूं तो शिद्दत से और प्यार से मोहब्बत से देता हूं। ठीक है, अगर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब है कि एक एक पॉइंट को पढ़ाऊंगा। बस अपना कीमती समय 3 घंटा मेरे पास निकाल दो, इसके बाद 20 नंबर अपने मुट्ठी में ले लो। ठीक है सर, आ जाना। मैंने क्या बोला सर कि आपको 3 चीज पढ़ाया हूं। कितना चीज पढ़ाया हूं, 3 चीज पढ़ाया हूं। पहला P, दूसरा B, तीसरा H। एक बार मेरे साथ बोलिएगा, P को B के साथ, P को B के साथ, P को B के साथ, B को H के साथ और P को B के साथ। कहने का मतलब मेरा बात समझा नहीं? तू सोच रहा होगा कि मास्टरी काका बोल दिया P को B के साथ, H को B के साथ। नहीं, मैंने बोला सर कि ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ, हाँ रिलेशन बनाना है, शादी नहीं करना है सर। ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ, बीच वाले को नीचे वाले के साथ, ऊपर वाले को बीच वाले के साथ। एक बार मेरे साथ बोलिएगा, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ, बीच वाले को नीचे वाले के साथ, ऊपर वाले को बीच वाले के साथ। यानी कहने का सेंस है ये ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ, बीच वाले को नीचे वाले के साथ, ऊपर वाले को बीच वाले के साथ। यानी कहने का मतलब क्या है कि ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ। ठीक है, अब इसको यहां पे सोच लेना। यानी मैंने बोला P/H, ऊपर वाला को नीचे वाले के साथ यानी P/H। ठीक है, बीच वाला को नीचे वाले के साथ यानी B/H, और इसको इसके साथ यानी P/B। ठीक है सर, आ जाना। अच्छा, ये बात आपको पता है ना सर, ये बात आपको पता है कि नहीं पता है? ये बात आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो अभी आप जान लो कि साइन थीटा का तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आ जाओ सर, मैंने क्या बोला सर कि आपको ये बात पता है कि साइन थीटा जो होता है वो आपको उल्टा होता है किसका, कॉसेक थीटा का। ये साइन थीटा जो होता है वो उल्टा होता है कॉसेक थीटा का, और ये जो कॉसेक थीटा है वो उल्टा होता है साइन थीटा का। मैंने आपको क्या बोला है सर कि ये साइन थीटा जो है वो उल्टा होता है कॉसेक थीटा का, और ये कॉसेक थीटा जो है वो उल्टा होता है साइन थीटा का। ये जो कॉस थीटा है वो उल्टा होता है सेक थीटा का, और ये सेक थीटा जो है सर वो उल्टा होता है कॉस थीटा का। आ जाना। ये जो टेन थीटा है वो उल्टा होता है कॉट थीटा का, ये जो कॉट थीटा है वो उल्टा होता है टेन थीटा का। आना। अब 2 नंबर में आना सर कि आपको साइन थीटा बराबर क्या होता है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि साइन थीटा बराबर होता है P/H, और P/H बोले तो लंब बटा कर्ण। अच्छा, इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है B/H, और B/H बोले तो आधार बटा कर्ण। मैं आपसे पूछूंगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है P/B, और P/B बोले तो लंब बटा आधार। मेरे साथ बोलना सर। फिर मैंने आपको क्या बोला है सर, मैंने आपको बोला है कि जो साइन है वो उल्टा होता है कॉसेक का। इसका मतलब साइन थीटा बराबर P/H, तो साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। अब सोचो, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, अगर ये P/H है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो H नीचे हो जाएगा ऊपर, अब P ऊपर हो जाएगा नीचे। यानी कहने का सेंस है कि साइन थीटा बराबर P/H, तो कॉसेक थीटा बराबर H/P। आना। कॉस थीटा बराबर B/H, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सर, सेक थीटा होता है। इसका मतलब कॉस होता है सेक का उल्टा, तो कॉस जो होता है सर वो सेक थीटा का उल्टा होता है। ये है B/H, तो ये हो जाएगा H/B। आ जाना।
tan का उल्टा किसका होता है सर? ये cot थीटा का उल्टा है। अगर ये tan होता है p बट्टा b तो ये क्या हो जाएगा? b बट्टा p। यहां तक में किसी प्रकार की किसी को दिक्कत? मैंने क्या बोला सर कि sin थीटा बोले तो p बट्टा h, cos थीटा बोले तो b बट्टा h, tan थीटा बोले तो p बट्टा h, p बट्टा b। साइन उल्टा होता है कौशिक का, अगर ये p बट्टा h है तो ये होगा h बट्टा p। कॉस उल्टा है सेक का, अगर कॉस है b बट्टा h तो ये होगा h बट्टा b। tan उल्टा है कॉट का, अगर ये p बट्टा b है तो ये होगा b बट्टा p। यहां तक में किसी को किसी प्रकार की दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है सर तो अब आना नेक्स्ट फार्मूला 3 नंबर की तरफ कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं। मैंने क्या लिखा है सर कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। क्यों? क्योंकि जो साइन होता है ना वो कॉसेक का उल्टा होता है। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि ये 5/8 है, ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा? तो इसका उल्टा 8/5 होगा। तो अगर दो उल्टा चीज को गुना करते हैं ना तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। अगर दो उल्टा चीज को गुना करते हैं तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। 5/8 का उल्टा क्या होगा? 8/5 होगा। ये दोनों को गुना कर दो तो 8 से 8 गले खोपचे में, 5 से 5 गले घोपचे में, और आंसर कितना आ गया सर? 1 आ गया। तो मैंने क्या बोला है सर कि जब दो उल्टा चीज को गुना करते हैं तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। इसी प्रकार से साइन जो है सर, इसी प्रकार से जो साइन है वो कॉसेक का उल्टा है। इसका मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो अच्छा, अब ये साइन को पकड़ो, जैसा ही साइन थीटा को पकड़ेंगे तो ये कॉसेक थीटा गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा। अब एक बार हमने साइन को पकड़ा, एक बार साइन को पकड़ा, अब कॉसेक को पकड़ो। जैसा ही कॉसेक को पकड़ेंगे सर तो साइन जो छटपटाने लगेगा, अब साइन छटपटाएगा एक मतलब साइन है गुना में तो नीचे जाएगा भागा में, यानी 1/साइन थीटा हो जाएगा। यहां तक में किसी को किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारों, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। 4 नंबर की तरफ आना। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा? 1। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा का उल्टा होता है। अब दो उल्टा चीज को गुना करेंगे तो आंसर 1 आएगा। यहां पे सेक थीटा गुना में नीचे जाई थी भागा में हो जी थी, इसका मतलब कॉस थीटा को पकड़ेंगे तो सेक छटपटा के भागेगा, यानी 1/सेक थीटा हो जाएगा रे बाबा। अब ये सेक थीटा को पकड़ेंगे क्योंकि एक बार कॉस को पकड़े तो हो गया 1/सेक, एक बार सेक को पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे? सेक थीटा को पकड़ेंगे तो यहां पे कॉस है गुना में नीचे जाई थी भागा में, यानी 1/कॉस थीटा हो जाएगा। यहां तक में किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है, समस्या है तो बता दो मेरे यारों, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। चलो सर, अब आना, आपने आना 5 नंबर की तरफ। कितने नंबर की तरफ? 5 नंबर की तरफ। इसी प्रकार से ये जो tan थीटा होता है वो cot का उल्टा होता है। इसका मतलब tan थीटा इंटू cot थीटा करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा सर। अगर tan थीटा इंटू cot थीटा करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब ये जो cot है वो क्या चीज में है? गुना में, नीचे जाई थी भागा में। इसका मतलब सर ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। कितना सर? 1/cot थीटा। एकदम जदम एक्सप्रेस की तरह चलेंगे सर, राजधानी एक्सप्रेस की तरह चलेंगे। हाँ, अब पैसेंजर ट्रेन में बैठने से कोई फायदा नहीं है, अब बैठना है तो एक्सप्रेस में बैठो सर, क्योंकि पैसेंजर में बैठोगे तो पता चलेगा कि एग्जाम बुक खत्म हो गया, हमारा सिलेबस बुक खत्म नहीं हुआ है। ठीक है सर, तो मैंने अपने आप को टारगेट बनाया है सर कि प्रत्येक चैप्टर को आपको फिर से दोबारा पढ़ा दूंगा, बस 1 शॉट वीडियो लाके। ठीक है, आइएगा। और इससे पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था, बहुत सारा चैप्टर को पढ़ा चुके हैं, तो वो सब अगर आप लोग नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सब का लिंक दिया होगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। आ जाना। तो tan थीटा को हम लोग पकड़े हैं तो कॉट गया इधर नीचे, आ जाना। अब एक बार कॉट थीटा को पकड़ो, जब कॉट थीटा को पकड़ेंगे तो हो जाएगा 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। यहां तक में किसी को किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारों, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। अब आना 6 नंबर में क्या बोलता है सर? 6 नंबर में क्या बोलता है पता है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। यहां तक में किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम, कठिनाई है तो बता दो मेरे यारों। अब सोचना, ये tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। अच्छा, ये tan का उल्टा क्या है? तो tan जो है सर वो cot थीटा का उल्टा है। इसका मतलब ये sin बटा cos, तो ये tan का वैल्यू sin बटा cos, तो tan का उल्टा cot, एक मतलब sin बटा cos का उल्टा क्या हो जाएगा? तो cos थीटा बटा sin थीटा।
एस या नो? एस या नो सर? मैं पूछता हूं आपको एस या नो, आपका जवाब एस या नो में आनी चाहिए। यानी मैंने आपको क्या बोला है सर? मैंने बोला कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर बोलो रे बाबा 1 बट्टा साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर बोलो रे बाबा आ जाना टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर 1 बट्टा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर रे मोहतरमा 1 बट्टा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन बट्टा कॉस, तो अच्छा टेन का उल्टा है क्या? टेन का उल्टा क्या है? कॉस। टेन का उल्टा क्या है सर? ये कॉस। टेन का उल्टा क्या है? कॉस। टेन का उल्टा क्या है? कॉस। कॉट। टेन का उल्टा क्या है? कॉट। इसका मतलब टेन है साइन बट्टा कॉस, तो कॉट होगा कॉस बट्टा साइन। चलिए अब मैं आपको लेकर के आता हूं सर क्वेश्चंस की दुनिया में। किसके दुनिया में? क्वेश्चंस की दुनिया में। आइएगा सर, आपका एक्सरसाइज 8.1 का 8.1 का हमारा पहला सवाल ये नहीं है सर, ठीक है? ये 8.1 का दूसरा तीसरा सवाल होगा सर, लेकिन मैं आपको सिर्फ ओनली फॉर वीवीआई क्वेश्चंस करवाऊंगा प्रत्येक चैप्टर का, ठीक है? क्योंकि प्रत्येक चैप्टर का अगर एक एक क्वेश्चन हम बनाने का कोशिश करेंगे तो खत्म नहीं हो पाएगा सर, ठीक है? इसलिए हम लोग प्रत्येक चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चंस करवाएंगे, और मैथ में जो टॉप 90 क्वेश्चंस करा रहे हैं ना वो भी कराएंगे, ठीक है? आ जाना। कहता है क्या सर कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। यानी कहने का सेंस है कि हमें दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4, तो हमें किसका मान पूछा है? कॉस और tan का मान पूछा है। उम्मीद है, कोशिश है कि बन जानी चाहिए। हमें पूछा है कॉस ए का मान, ठीक है? आ जाना। फिर हमसे क्या पूछा है? tan ए का मान। कॉस ए बोला, इसका मतलब क्या? बी बट्टा एच। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है। tan बोला, इसका मतलब क्या? पी बट्टा बी। अभी तुरंत हमने आपको पढ़ाया है सर। यहां तक में कोई दिक्कत है? अरे समस्या है तो बता दो ना यारो, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। आ जाना सर। अब यहाँ पे सोचो, ये साइन थीटा बराबर 3/4 है, एक कर मतलब की है सर जी कि ये जो है वो आपको पी का मान है और ये जो है आपको एच का मान है। यानी पी बराबर 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है? और h बराबर आपको 4 और हमें b का मान निकालना है, b इक्वल टू वाट। अब आपको पता है, चूंकि कि हमें पता है कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से हमको b का मान निकल जाएगा। h का मान 4 है तो इसको 4 का स्क्वायर कर दो, p का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दो, और b स्क्वायर निकालना है ना। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, अब प्लस कितना? बी स्क्वायर। ये प्लस में इधर आई थी माइनस में, यानी 16 - 9 बराबर बी स्क्वायर। अब सोचिएगा सर थोड़ा सा, आप ये 16 में से 9 गया, कितना बचेगा? अरे 16 में से 9 गया, यानी 16 में से 9 गया सर, कितना बचेगा? 8 दूनी 16, 7 बचेगा। बचेगा ना रे? हाँ 7 बचेगा सर। यानी क्या हो गया? 7, यानी 7 बराबर बी स्क्वायर। ये स्क्वायर में गया रूट में, यानी रूट अंडर 7 बराबर बी। यानी कहने का सेंस क्या है सर? हमें कहने का सेंस है कि हमारा जो b का मान आया है वो रूट अंडर 7 आया है। हमसे क्या पूछा है सर? हमसे क्या पूछा है सर? हमसे पूछा है cos a और आपको क्या पूछा है? tan a। cos a और tan a का मान पूछा है। cos a b/h होता है, b का मान है रूट अंडर 7, h का मान कितना है सर? h का मान आपको 4 है। पहला आंसर हो गया रूट अंडर 7/4। अगला कहता है सर p बट्टा b, p का मान कितना है? तो p का मान यहां देखो 3 है, और आपको p का मान कितना है? 3 है, और b का मान आपको कितना है? तो 4 है। हाँ, b का मान कितना है? रूट अंडर 7 है। यानी कहने का आंसर हो गया 3 बट्टा रूट अंडर 7 और रूट अंडर 7/4। यहां तक में किसी को किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो यारो, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। अब आना, अब सवाल बोलता है ना सर, अगला सवाल ये भी एक्सरसाइज 8.1 का ही है। कहता है क्या? थोड़ी सी गौर करना, थोड़ा सा गौर करना, पूरा गौर मत करना। कहता है ना कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। कहता है क्या? सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है, और हमें बोला है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, और पूछा है कि इसके बाद अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। अच्छा, टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है? इधर आइएगा। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है? देखो यहां हम पढ़ाए हैं। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है? तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 1 2 3 4 5 6। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है? 6 है। साइन कोसेक, कॉस सेक, tan कॉट, है ना। लेकिन हमें एक दिया हुआ है, हमें सेक दिया हुआ है, इसका मतलब हमको क्या क्या निकालना है?
इसका सेंस है कि हमें निकालना है साइन का मान, साइन थीटा का मान निकालना है, फिर आपको कॉस थीटा का मान निकालना है, फिर आपको टेन थीटा का मान निकालना है, फिर आपको कॉट थीटा का मान निकालना है, 1 2 3, फिर आपको कॉसेक थीटा का मान निकालना है। और हमें सेक थीटा का मान दिया हुआ है तो बोला है कि अन्य सभी, मतलब इसको छोड़कर और सभी का मान बताइए। ठीक है, आ जाना, मतलब ये सब का मान बताना है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है h बट्टा बी, क्योंकि कॉस बराबर होता है b बट्टा h, तो सेक बराबर होगा h बट्टा बी, क्योंकि कॉस का उल्टा है। आ जाना, हमें h बराबर पता है 13 और b बराबर हमको पता है 12, तो हमसे p का मान निकाल देना पड़ेगा, p इक्वल टू वाट। आपको पता है सर कि फॉर्मूला होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, आना, ये h का मान 13 है तो 13 का स्क्वायर बराबर p का मान कितना है, तो p का मान हमको निकालना है सर जी, प्लस b का मान आपको कितना पता है, 12 का स्क्वायर। ये 13 का स्क्वायर 169 होगा और ये 12 का स्क्वायर 144 होगा, यानी हो जाएगा ये 144। ये वाला प्लस में इन्हें आई थी माइनस में, यानी 169 माइनस 144 बराबर p का स्क्वायर। यहाँ तक में किसी को दिक्कत समस्या, 169 में से 144 घटेगा तो 25 बचेगा बराबर p स्क्वायर। यानी कहने का सेंस है सर कि यह स्क्वायर में इन्हें गया रूट में, यानी रूट अंडर 25 बराबर p, और रूट अंडर 25 का मान होता है 5, यानी p का मान आ गया 5। p का मान कितना आ गया, 5। हमसे किसका मान पूछा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछा है, मतलब सेक को छोड़ के और जो सब है ना उस सब का मान निकालना है। आना, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p बट्टा एच। अच्छा, p का मान कितना है, तो p का मान है 5। आ जाना, h का मान कितना है, 13, यही पहला आंसर हो गया। फिर बोला है कॉस थीटा का मान, कॉस होता है b बट्टा एच, b का मान कितना है रे बाबा, 12, b का मान कितना है 12, h का मान कितना है 13, क्योंकि कॉस जो है वो सेक का उल्टा है, तो सेक है 13 बट्टा 12, तो ये होगा 12 बट्टा 13। टेन का क्या होता है, p बट्टा b। अच्छा, p का मान कितना है सर, 5, और b का मान कितना है 12, और हो जाएगा 5 बट्टा 12, कभी मत जाना घारा। आ जाएगा, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, इसका मतलब हो जाएगा b बट्टा p, तो ये हो जाएगा 12 बट्टा 5। अब हमारा जो कॉसेक है वो साइन का उल्टा होता है, यानी ये हो जाएगा h बट्टा p, क्योंकि ये है p बट्टा h, तो होगा h बट्टा p। यहाँ पे 5 बट्टा 13, तो हो जाएगा 13 बट्टा 5। यही सब का सब हमारा क्या हो गया सर, आंसर हो गया। यही सब का सब हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। जितना भी सवाल हम करवा रहे हैं ना सर, वो सारे का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए सर एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना सर, और कमेंट करके बताना कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। चलिए सर, आइएगा हम लोग अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। कहता है ना कि यदि कॉट थीटा बराबर 7 बट्टा 8 है, हमें दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन लिखना है कि कॉट थीटा बराबर 7 बट्टा 8 है, तो हमसे क्या पूछा है सर, एक नंबर में पूछा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब दूसरा नंबर में निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान, ये दो चीज़ निकालना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले सर हम यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, आ जाना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर p बट्टा बी, तो कॉट बराबर क्या होगा, b बट्टा पी, यानी ये वाला आपको हो जाएगा सर ये b बट्टा पी। यानी कहने का सेंस है कि b बराबर 7 और p बराबर 8 और h बराबर वाट। एस या नो, इसमें h का मान पता है, नहीं पता, क्योंकि ये b का मान 7, p का मान 8, लेकिन h इक्वल टू वाट। आना सर, कहता है क्या सर कि जब भी प्यार हो तो दिए जल उठते हैं। आ जाओ, यानी h का मान हमको निकालना है, तो h स्क्वायर बराबर p का मान कितना है सर, p का मान आपको 8 है तो 8 का स्क्वायर, b का मान कितना 7 है तो 7 का स्क्वायर, यानी h स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। यानी कहने का सेंस है रे बाबा, दोनों को जोड़ ना दे, अरे जोड़ ना दे, ना जोड़वे, जोड़ा ना तू। आ जाना, 9 4 13 और 6 4 13, यानी कितना हो गया सर, 6 4 10, 10 से कितना 11, यानी कितना हो गया सर, ये आपको हो गया 113 और ये h है,
यहाँ पे आ जाना, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 113 एस या नो। क्या जो मैंने बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलिए न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए न जी, आइए न जी, थोड़ा सा प्यार तो कीजिए न जी। अब देखो सर यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, इस प्रकार से बंद कर देंगे। अब आना, हमको एक नंबर में क्या बोला है, एक नंबर में हमको निकालने के लिए क्या बोला है सर, एक नंबर में हमको बोला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बट्टा में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप अगर चाहिएगा तो बिना एच का मान रखे हुए, अगर आप चाहिएगा तो, ठीक है, चाहिए मतलब समझ लो गया, हाँ, अगर आप चाहिएगा तो बिना एच का मान रखे हुए आप आंसर को ला सकते हैं इजी वे में। कैसे, देखो ऊपर में है ए प्लस बी। अच्छा, आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए माइनस बी। यानी कहने का सेंस है सर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऊपर देखना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ऊपर वाला को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाला को लिखेंगे 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी माइनस में है, ठीक है, आ जाना सर। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे सर, हम लोग इसको अब क्या कर देंगे, चकनाचूर कर देंगे, आ जाना। अब देखो सर ये 1 माइनस ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बट्टा नीचे कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर, 1 का ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा आ जाना। अच्छा, इसको देखो, वो फार्मूला होता है, मैं आपको यहीं से पढ़ा दूंगा, वो फार्मूला भी पढ़ाया नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, आ जाना। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये प्लस में होने जाएगा माइनस में, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब साइन स्क्वायर को पकड़े तो कॉस स्क्वायर प्लस में था, उन्हें गया माइनस में। अब की बार कॉस स्क्वायर थीटा को पकड़ो तो ये साइन स्क्वायर प्लस में, उन्हें जाएगा माइनस में, यानी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर बोलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बदले हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके बदले हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है सर कि आपको क्या मैंने पढ़ाया है, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है सर कि कॉस बट्टा साइन बोले तो कॉट और साइन बट्टा कॉस बोले तो टैन, है ना सर, अभी जस्ट आपको मैंने पढ़ाया है। तो कॉस बट्टा साइन बोले तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर, क्या लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब आ जाना, अब थोड़ा सा आ जाना सर, इसको मिटाना पड़ेगा नो, आ जाओ सर आ जाओ। अब यहाँ पे आ जाना थोड़ा सा, यहाँ पे ये कॉट स्क्वायर आ गया, इसका मतलब ये कॉट स्क्वायर थीटा है ना, तो कॉट का वैल्यू हमको दिया हुआ है 7/8, ये हमें कॉट का मान दिया हुआ है 7/8, यानी 7/8 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, यही क्या हो गया आंसर हो गया। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एच का मान लेकर के चलेगा, क्योंकि देखो हमने यहाँ पर एच का मान भले ही निकाले लेकिन एच का कहीं हम उपयोग किए नहीं, एच का मान यहाँ पे निकाले बट हम कहीं भी एच का उपयोग नहीं किए, क्यों, क्योंकि हमको ये फार्मूला पता था इसलिए हमने नहीं किया, ठीक है। बट अगर आप करना चाहते हैं तो आप एच का भी मान उपयोग कर सकते हैं, वो कंपलसरी नहीं है कि आप एच का भी मान उपयोग कीजिए, ठीक है। बट अगर आप ये मेथड से बनाइएगा तो एच की आवश्यकता कहीं नहीं है। अगर आप ये मेथड से बनाइएगा, PBH के मेथड से बनाइएगा, तो आपको यहीं पे 1 प्लस साइन की जगह रखना पड़ेगा P/H, जैसा ही P/H रखिएगा तो ये वाला वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ 2 नंबर में क्या बोला है सर, आप वो मेथड से भी बना सकते हैं। 2 नंबर में बोला है कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का हमको कॉट थीटा का मान दिया हुआ 7/8, इसको भी कर दो 7/8 का होल स्क्वायर, यानी 49/64, ये भी हो जाएगा, ठीक है। आ जाना सर। अगला क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। अब आ गया एक्सरसाइज कितना, अब आपको आ गया एक्सरसाइज नेक्स्ट, कितना आ गया नेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सर, देखो हमने एक्सरसाइज 8.1 का थ्योरी टेलर क्वेश्चंस हमने सब कुछ किया, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 का हमने सवाल भी किया। अब एक्सरसाइज 8.2 की तरफ आते हैं, किसकी तरफ आते हैं, एक्सरसाइज 8.2 की तरफ आते हैं, ठीक है।
देखो सर 8.2 में सबसे बड़ा जो बात है ना सर, वो सबसे बड़ी बात जो है सर वो आपको है टेबल। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट आपका टाइम लूंगा और आपको मैं टेबल भी करवा दूंगा। ठीक है सर, देखो मैं जो भी पढ़ाऊंगा सर तो वो शिद्दत से पढ़ाऊंगा, प्यार से पढ़ाऊंगा, मोहब्बत से पढ़ाऊंगा सर, क्योंकि मेरा कहना है सर कि आपके वजह से मैं हूं तो आपको क्यों नहीं अच्छा पढ़ाऊं। कहता है ना सर कि दिल करे तो हम मर जाऊं, दिल करे तो हम सो जाऊं। अब देखो सर, तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, चलो तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आ जाओ सर, एकदम सर एकदम एकदम बढ़िया से आना है। ठीक है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जब तक हम जिंदा हैं तब तक सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, चलिए आइए सर हम लोग आते हैं एकदम धूम धड़का मचा करके। ठीक है, कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है। आ जाओ सर, मैंने क्या बोला है सर, सबसे पहले आपको होगा साइन थीटा, सॉरी थीटा यहाँ पे नहीं लगाना है। ठीक है, फिर आपको होगा कॉस, फिर आपको होगा टेन, फिर आपका होगा कॉट, फिर आपका होगा सेक। ठीक है, फिर आपका क्या होगा कॉसेक। ठीक है, चलो बाकी ये सब फालतू में चल गया। ठीक है, बाकी ये 2 घर क्या में चला गया, फालतू में चला गया। आइए कोई दिक्कत नहीं है सर। आप देखिए साइन 0 का मान कितना होता है 0। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा सर, बट देखो जल्दी में पढ़ रहे हो ना तो एक घर वाला याद कर लेना। ठीक है, बाकी सब ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। साइन थीटा बराबर सॉरी साइन 0 का मान 0 होता है। ठीक है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का जो मान होता है ना वो 1/√2 होता है, साइन 60 का जो मान होता है ना वो √3/2 होता है, और साइन 90 का जो मान होता है ना सर वो कितना होता है आपका 1 होता है। मैंने क्या बोला है कि साइन 0 का जो मान होता है ना वो 0 होता है, साइन 30 का जो मान होता है ना वो 1/2 होता है, साइन 45 का जो मान होता है ना वो 1/√2 होता है, साइन 60 का जो मान होता है ना वो √3/2 होता है, और साइन 90 का जो मान होता है ना सर वो 1 होता है। अब आपको क्या करना है, ये वाला यहां से उठाना है और यहां पे डाल देना है, ये वाला यहां से उठाना और यहां पे आपको डाल देना है, ये वाला यहां से उठाना और आपको यहां पे डाल देना है। ठीक है, ये उठाना है यहां पे डालना है, ये उठाना और यहां पे डालना है। यानी कहने का सेंस है सर कि जो साइन 90 का मान होता है वही कॉस 0 का मान होता है। मैंने क्या बोला है कि जो साइन 90 का मान होता है वही कॉस 0 का मान होता है, जो साइन 60 का मान होता है वही साइन 30 का मान कॉस 30 का मान होता है, जो साइन 45 का मान होता है वही कॉस 45 का मान होता है, जो साइन 30 का मान होता है वही कॉस 60 का मान होता है, जो साइन 0 का मान होता है वही कॉस 90 का मान होता है। मैंने ये लिखा सर। ठीक है, आ जाना। अच्छा, आपको हमने एक चीज पढ़ाया था कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। आ जाना, यहां पे हमको क्या निकालना है, यहां पे आपको टेन निकालना है, तो टेन बराबर क्या होता है साइन बटा कॉस। यहां पे साइन का मान 0, कॉस का मान 1, इसका मतलब साइन का मान 0, कॉस का मान 1, तो 0 बटा संख्या, यहां पे गौर कर लेना 0 बटा संख्या, तो 0 बटा संख्या रहेगा तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और जब संख्या बटा 0 रहेगा तो आपको इन्फिनाइट हो जाएगा। ये आप 2 चीज याद कर लीजिए। ठीक है, ये 2 चीज आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए सर, ये 2 चीज आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। 0 बटा संख्या रहेगा तो 0, संख्या बटा 0 रहेगा तो इन्फिनाइट। यहाँ पे 0/1 यानी 0 बटा संख्या क्या हो जाएगा 0, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन tan 30 का मान निकालेंगे, जब tan 30 का मान निकालेंगे तो साइन 30 में से cos 30 को भाग दे देंगे, तो साइन 30 का मान कितना है 1/2, इसमें भाग दे देंगे cos 30 का मान है √3/2 को, ये 2 से 2 गला खोपचा में बच गया 1/√3, यानी हमारा जो tan 30 का मान होगा वो होगा 1/√30, 1/√3 आ जाना। इसी प्रकार से सर हमको निकालना है अब tan 45, क्या निकालना है tan 45, जब
हम लोग tan 45 निकालेंगे तो इसको इससे भाग दे देंगे, यानी 1/√2 को 1/√2 से भाग देंगे, 1/√2 को 1/√2 से भाग देंगे, तो इससे ये पूरा कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, आना। अब हमको निकालना है tan 60 का मान। जब tan 60 का मान निकालेंगे तो ये पूरा में इसको भाग देंगे, यानी हम देंगे √3/2 में 1/2 से भाग देंगे, तो ये 2 से 2 गले खोपचे में, यानी बच गया सर ये आपको कितना, √3। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलिए न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए न जी। अब देखो यहाँ तक में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सर। अब हमें क्या निकालना है, tan 90 का मान निकालना है। जब हम लोग tan 90 का मान निकालेंगे तो sin 90 में cos 90 से भाग दे देंगे, यानी ये कितना है, 1 है सर, और ये कितना है, 0। और 1/0 बोले तो संख्या बट्टा 0 का मान क्या होता है, अनलिमिटेड, मतलब इन्फिनाइट होता है। चलिए यहाँ तक में मेरा कोशिश है कि सर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, यहाँ तक सर मैं कोशिश करता हूँ सर कि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है सर, आइएगा। अब हमको निकालना है cot का मान। किसका मान निकालना है, cot का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, cot का मान निकालना है। किसका मान निकालना है सर, ये cot का मान निकालना है। ठीक है, चलिए आइए सर। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, अब देखिएगा यहाँ पे ये जो tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। ठीक है, आ जाना। अच्छा, 0 बटा संख्या का मतलब 0 और संख्या बटा 0 का मतलब इन्फिनाइट। एक मतलब 0 का उल्टा होता है इन्फिनाइट और इन्फिनाइट का उल्टा होता है 0। इसका मतलब tan का उल्टा होता है cot, एक मतलब 0 का उल्टा हो जाएगा इन्फिनाइट, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। अच्छा, 1/√3 का उल्टा क्या होगा, क्योंकि tan का उल्टा cot, तो tan का जो उल्टा कर देंगे तो ये cot का मान निकल जाएगा। तो 1/√3 का उल्टा क्या होगा, तो √3/1, एक नीचे लिखा नहीं जाता इसलिए √3 कर देंगे। अच्छा, 0 का उल्टा क्या, अरे ये यहाँ पे 1 होगा ना सर जी, ये 0 थोड़ा होगा, वो 1 होगा सर, यहाँ पे 1 होगा। कौन यहाँ पे 0 कर दिया है, कौन यहाँ पे 0 हो गया सर, यहाँ पे 1 होगा ना, क्योंकि कटेगा 1/√2, 1/√2 से कटेगा, इससे ये पूरा कटेगा तो 1 न होगा, यहाँ पे 1 हो गया। आ जाना। अब ये 1 का उल्टा क्या होगा, एक √3 का उल्टा क्या होगा, तो √3 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3। ये हो गया 1/√3। ये अनलिमिटेड का उल्टा क्या हो गया, इन्फिनाइट का उल्टा 0 हो गया। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारों, आपकी समस्या पे मैं करूँगा खुल के बार। देखो सर, कंडीशन ये है ना, मैं आपको कंडीशन बताता हूँ। देखो कंडीशन क्या है, एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम कहाँ होता है, प्रॉब्लम आपको एक्चुअल रटने में होता है सर। मैं हमेशा सिखाता हूँ कि रटने का कोशिश नहीं करिए, तभी अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि सर रटा हुआ चीज़ आप कितना दिन तक कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ज़्यादा दिन। मैथ और साइंस कभी भी रटने का चीज़ नहीं है, मैथ और साइंस दिल और दिमाग से पढ़ने का चीज़ है सर। ठीक है, आ जाना। अब देखो, अच्छा ये सेक का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये जो सेक है ना, ये कॉस का उल्टा है। ठीक है, कॉस का उल्टा क्या है, सेक है। इसका मतलब कॉस 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1। अच्छा, ये √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। आ जाना। ये इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो √2/1, 1 नीचे लिखा नहीं जाता है। इसका उल्टा क्या होगा, 1/2/1, तो 1 नीचे लिखा नहीं जाता है। 0 का उल्टा क्या होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। ये कॉसेक किसका उल्टा, तो ये कॉसेक जो वो साइन का उल्टा है। इसका मतलब ये 0 का उल्टा इन्फिनाइट, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √3/2 का उल्टा 2/√3। आ जाना। इसका उल्टा 1 हो गया, 1 का उल्टा 1। देखो, तो मैंने आपको सर बस इतना ही पढ़ाना चाह रहे थे आपको। ठीक है, बस हम आपको यही पढ़ाना चाह रहे थे। एक्चुअल में मैंने आपको ये पढ़ा दिया। अब यहाँ पे अगर आपको कहीं पे दिक्कत है, अगर इसमें आपको अगर कहीं पे दिक्कत है तो आप मेरे साथ आइएगा और एक बार हम दोनों भाई मिलके कर लेते हैं एक बार फिर से रिवीजन। क्या कर लेते हैं, रिवीजन। क्या कर लेते हैं, रिवीजन। ठीक है, क्या कर लेते हैं, रिवीजन। क्या कर लेते हैं, रिवीजन। क्या कर लेते हैं, रिवीजन। ठीक है, क्या कर लेते हैं, रिवीजन। ठीक है, क्या कर लेते हैं, रिवीजन। और कहने ने लिखा हुआ है, चलिए आ जाओ। मैंने बोला साइन थीटा, तो साइन जो 0 का मान होता है ना, जो साइन जो 0 का मान होता है वो 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। और साइन 60 का मान √3/2 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है।
कॉस जीरो का मान साइन 90 के बराबर हो जाएगा। कॉस जीरो का जो मान होगा वो साइन 90 के बराबर होगा। कॉस 60 का साइन 60 का जो मान होगा वो कॉस 30 के बराबर होगा। साइन 45 का जो मान होगा वो कॉस 45 के बराबर होगा। साइन 30 का जो मान होगा वो कॉस 60 के बराबर होगा। साइन जीरो का जो मान होगा वो कॉस 90 के बराबर होगा। ठीक है, आ जाना। tan निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि tan बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसका मतलब ये साइन में कॉस को भाग दे दो, ये जीरो में 1 से भाग देंगे 0 हो जाएगा। ये 1/2 में √3/2 को भाग देंगे तो 1/√3 आएगा। इसको इससे भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। इसको इससे भाग देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। और ये संख्या बटा जीरो का मतलब होता है इन्फिनाइट। ठीक है, आ जाना। ये tan का उल्टा क्या है, कॉट है। इसका मतलब ये जीरो का उल्टा अनलिमिटेड होगा। 1/√3 का उल्टा √3 होगा। 1 का उल्टा 1 होगा। ये √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो ये √3 का उल्टा 1/√3 होगा। ये अनलिमिटेड का उल्टा क्या होगा, इन्फिनाइट का उल्टा 0 होगा। अच्छा, ये कॉस का उल्टा क्या है, सेक। तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा इन्फिनाइट। ये साइन का उल्टा कॉसेक, 0 का उल्टा इन्फिनाइट, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। यहां तक में कहीं पे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम समस्या है तो बता दो मेरे यारो। अब मैं आपसे एक छोटा सा टेस्ट लेता हूं सर, आना मेरे साथ, आप थोड़ा सा आना मेरे साथ आना। मैं आपको पहला एग्जाम्पल का एक टेस्ट लेता हूं कि अगर आपसे मैंने पूछ दिया साइन 45 का मान क्या है, आप बिना देखे बताइएगा साइन 45 का मान क्या होता है। साइन 45 का मान होता है 1/√2। मैं आपसे पूछ दिया हूं सर कि कॉस 60 का मान बताइए क्या होता है। कॉस 60 का मान, इसका मतलब साइन 30 के बराबर होगा, यानी 1/2 होगा। मैं आपसे पूछ दिया हूं सर कि आप सेक 30 का मान बताइए। इसका मतलब सेक 30 का मान तो कॉसेक 30 का उल्टा होगा, सॉरी कॉस 30 का उल्टा होगा, यानी 2/√3 होगा। जल्दी से जल्दी बोलोगे सर, 2/√3 होगा। सेक 30 का मान 2/√3 होगा। मैं आपसे पूछ दिया हूं कि tan 45 का मान क्या होगा। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, tan 45 का मान 1 होगा। मैं आपसे पूछ दिया हूं सर कि मैं आपसे पूछ दिया हूं कि tan 90 का मान क्या होगा, तो tan 90 का मान इन्फिनाइट होगा। मैं आपसे पूछ दिया हूं कि cot 90 का मान क्या है, तो cot 90 का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट का उल्टा 0 हो जाएगा। मैं आपसे पूछ दिया हूं सर कि sec 30 का मान क्या होगा, तो cos 30 का उल्टा हो जाएगा, यानी 2/√3 हो जाएगा। मैं आपसे पूछ दिया हूं सर कि cosec 90 का मान क्या होगा, इसका मतलब sin 90 का उल्टा होगा। sin 90 का मान 1 होता है, तो cos 90 का मान कितना हो जाएगा सर, cos 90 का मान भी 1 हो जाएगा। यहां तक में कहीं को भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं सर। टेबल में कहीं प्रॉब्लम, क्योंकि जब तक टेबल क्लियर नहीं होगा सर तब तक आपको एक्सरसाइज 8.2 क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो 8.2 को क्लियर करने के लिए आपको टेबल क्लियर करना पड़ेगा सर। चलिए आइए हम लोग आते हैं कुछ सवाल की तरफ। सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। जिंदगी एक सफर है, ये दुनिया एक किराए का घर है, देखो रे बाबा देखो। हाँ चलिए आगे सर हम लोग इस सवाल को देखते हैं। सवाल एक्चुअली में बोला है ना सर, एक्सरसाइज 8.2 का ये हमारा 5वां क्वेश्चन होगा, लेकिन मैंने इसको 1 नंबर पे रखा है। ठीक है, कहता है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। कितना बोला है सर, ये 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, आ जाना। प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, प्लस या माइनस है सर, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, चलो बट्टा में क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, अब प्लस क्या होता है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यही ना है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, आप देखो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि ये 5 इंटू, आपसे मैं पूछता हूं कि कॉस 60 का मान क्या है, तो साइन 30 के बराबर यानी 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर कर देना है, प्लस 4 है
सेक 30 का मान क्या होगा, तो कॉस 30 के बराबर होगा, कॉस 30 का उल्टा होगा, यानी 2/√3, 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस ये tan 45 का मान 1 होता है। अब आ जाना ये साइन 60, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी जस्ट मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और यहाँ पे थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री, यहाँ भी कितना है 30 डिग्री। इसका मतलब कि साइन स्क्वायर 30 और प्लस कॉस स्क्वायर 30 के बराबर कितना हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 बराबर भी कितना हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो इसके बराबर भी कितना हो जाएगा 1, तो 1 नीचे लिखा नहीं जाता है सर। अच्छा, ऊपर में अब कितना बच गया 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ये है 4 इंटू ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, माइनस कितना 1 हो जाएगा। चलिएगा सर, आइएगा सर थोड़ा सा खोपचा में। हो ला 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 ला, ओ हो। चलिए सर, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा थोड़ा सा आप। अब यहाँ पे 5 इंटू कितना है 5 इंटू 1/4 प्लस ये कितना है 4 इंटू 4/3, यानी 4 इंटू 4/3 और माइनस कितना 1। अब सोचो सर, यहाँ पे इसको अच्छा गुना कर दो एक बार, ये हो जाएगा 5/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 16/3 और माइनस 1। यहाँ पे 12 को एलसीएम कर लो तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, यानी 3 बार में 5 तिया 15 प्लस 3 चौक 12 और 4 चौक 16 चौका 64 और माइनस कितना माइनस कितना 12 एकम 12 यानी -12। आ जाओ, यानी ये हो जाएगा सर, ये 15 में से 12 घटेगा तो 3 बचेगा, अब प्लस कितना 64 है, अब बटा कितना 12 है, यानी ये वाला आपका हो जाएगा सर ये 67/12, यानी आंसर कितना आ गया 67/12। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारों, आपकी समस्या पे मैं करूँगा खुल के बार। चलिए आइए सर, अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। अगला क्वेश्चंस की तरफ आइएगा। देखिए अगला है वो आपका ऑब्जेक्टिव है सर, जिसमें आपको टिक करना है कि आपका आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपको ये देखना है ना कि हमको पता क्या है, तो हमको पता है 2 tan 30 डिग्री, ठीक है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan अरे भाई 2 tan 30 डिग्री, अब बटा आपको नीचे क्या है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ये हमको मालूम है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, और ऊपर में कितना है 2 tan 30 डिग्री। सबसे पहले आपको ये सोचना है यहाँ पे कि ये जो हमको दिया हुआ है, ये जो हमको दिया हुआ है सर, ये जो हमको दिया हुआ है, ठीक है यहाँ पे देखिएगा 2 और tan ये 30 का मान क्या होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है प्लस 1 प्लस ये tan स्क्वायर 30, इसका मतलब ये tan स्क्वायर 30, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर। अब इधर आइएगा, ये 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, नीचे क्या हो जाएगा तो 1 प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये वाला √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। नीचे में हम लोग 3 को क्या कर लेंगे एलसीएम कर लेंगे सर, जैसा ही 3 को एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 3 अब प्लस कितना 1, यानी हो जाएगा 2/√3 और नीचे हो जाएगा 4/3। आइएगा यहाँ पे अब इसको क्या करना ना, इसको गुना इसके साथ करिए, इसको गुना इसके साथ कीजिए, ठीक है यानी हो जाएगा ये आपका 3 × 2 अब बट्टा 4 × √3। इसको इससे काटिए तो कट जाएगा कितना बार में 2 बार में सर। ऊपर में क्या बचा हुआ है 3 बचा हुआ है, नीचे क्या बचा हुआ है 2√3 बचा हुआ है, ठीक है। अब सोचिए क्या ये वाला 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि √3 गुने √3 बराबर 3 होता है, ठीक है। आइएगा और नीचे में कितना है 2√3, और एगो √3 से एगो √3 के लिए खोपचा में सर, तो यहाँ से क्या आ गया √3/2। ये √3/2 किसका मान होता है, ये √3/2 जो होता है वो किसका मान होता है, ये होता है आपको साइन 60 का मान या फिर कॉस 30 का मान होता है, ठीक है। साइन 60 का मान या फिर कॉस 30 का मान, कॉस 30 कहीं है ये नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका ए सही हो गया, ठीक है। देखो
एक्चुअली में ये कुछ था नहीं, ठीक है, बट इसमें कैलकुलेशन था और ये कैलकुलेशन छोटा सा था तो सर वो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। टोपी पहनने में बड़ा दिक्कत होता है सर। चलो आ इसको भी हम लोग देखिए लेते हैं सर। यही सवाल तो एक्चुअली हम अभी करवाए हैं। अच्छा उसमें प्लस था, इसमें माइनस है ना। आ जाइए अब देखिए सर क्या करना है ना, 2 tan 30 है, अब बट्टा नीचे कितना है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है, ठीक है। देखो कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पे tan 30 का मान रख देना है और नीचे भी tan 30 का मान रख देना है। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना है, ठीक है। ऑटोमेटिकली इसका आंसर यहाँ पे आपको मैच कर जाएगा सर। ना ना मास्टर तू बना दे, चलो आप बनाइए देते हैं, क्या दिक्कत है सर, बनाइए देंगे। देखो करना आपको क्या है ना कि यहाँ पे दिया हुआ हमको कितना 2 tan 30 बटा नीचे कितना है 1 माइनस tan स्क्वायर 30, यही ना है। अब देखो क्या करना है, 2 गुने ये tan 30 का मान कितना होता है, और tan 30 का मान होता है 1/√3, 1 माइनस ये tan स्क्वायर 30, मतलब tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। आना ऊपर हो जाएगा 2/√3, नीचे कितना हो जाएगा ये 1 माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा 2/√3, नीचे कितना हो जाएगा सर ये 3 एलसीएम हो जाएगा। जब 3 को एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा 2/√3 और नीचे हो जाएगा 2 बट्टा, क्योंकि ये 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा और ओनली फॉर 3 है, कितना है 3 है सर। आप इधर आ जाना। अब यहाँ पे देखो इसको गुना इसके साथ करना है, इसको गुना इसके साथ करना है, तो नहीं हो जाएगा 3 गुने 2, अब बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3। इधर आइएगा सर, यहाँ पे क्या ये वाला 3 को हम लोग ये 2 से 2 कट गया, ये 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3, अब बट्टा नीचे में है √3, एगो √3 से एगो √3 गया खोपचा में सर, यहाँ पे बच गया √3। ये √3 जो होता है वो tan आपको 60 का मान होता है, या फिर ये आपको cot 30 का मान होता है, या फिर cot 30 का मान होता है। tan 60 दिया हुआ, cot 30 नहीं दिया हुआ, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत समस्या है तो बता दो यारो, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। चलिए अगला सवाल देखिएगा क्या कहता है सर। अगला सवाल कहता है ना कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, और जहां पे a प्लस बी का मान ये a प्लस बी का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यानी कहने का सेंस है, सवाल एक्चुअली में बोला है ना कि हमें दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर √3। सबसे पहले जो दिया हुआ है इसको लिखिए, हमें दिया हुआ है कितना tan a प्लस बी बराबर दिया हुआ कितना √3। एक और चीज़ दिया हुआ है कितना tan a माइनस बी बराबर दिया हुआ कितना tan a माइनस बी बराबर दिया हुआ 1/√3, ठीक है। अब सोचना यहाँ पे दिखना फिर क्या बोला है कि a प्लस बी का जो मान है वो 0 डिग्री से बड़ा है। यहाँ पे देखो a प्लस बी का जो मान है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा या 90 के बराबर होनी चाहिए। यानी कहने का सेंस है कि जो a और b का हमको मान भी ज्ञात करना है, ठीक है। यानी a और b का जो मान आएगा ना वो 0 से बड़ा होनी चाहिए। a और b का जो मान आएगा उसको जोड़ेंगे, a और b का जो मान आएगा उसको जोड़ेंगे, तब 0 से बड़ा आना चाहिए और 90 से छोटा या 90 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले हमको ये सोचना है सर कि यहाँ पे दिया हुआ tan a प्लस बी बराबर कितना है ये √3। अच्छा ये √3 जो होता है वो tan कितना का मान होता है, तो ये tan 60 का मान होता है, तो इसके जगह लिख दो tan 60 डिग्री, इसके जगह लिख दो tan 60 डिग्री। यहाँ पे देखो यहाँ भी tan यहाँ भी tan से tan गला खोपचा में, इसका मतलब ये बच गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये क्वेश्चंस बहुत ही झकास है सर, ये एग्जाम में आता है हमेशा, ठीक है। आ जाना, यहाँ पे दिया हुआ tan a माइनस बी बराबर
1/√3 और 1/√3 जो होता है ना वो tan 30 का मान होता है। तो इसकी जगह हम लोग लिख देंगे tan 30 डिग्री। यहाँ भी tan, यहाँ भी tan से tan गला खोपचा में, इसका मतलब a माइनस बी बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। a माइनस बी बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। ये क्या हो गया ऑप्शन नंबर आपका, सॉरी ये क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। ऊपर समीकरण 1 नीचे समीकरण 2 और दोनों समीकरण को क्या करना है जोड़ देना है। दोनों समीकरण को क्या करना है सर जोड़ देना है। आइएगा सर यानी हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देंगे। ठीक है समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करेंगे। समीकरण 1 कितना है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और समीकरण 2 कितना है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। यहाँ पे देखो समीकरण को जोड़ेंगे तो ये माइनस बी ये वाला प्लस बी गेले खोपचा में a और a कितना हो गया रे बाबा 2a। यहाँ 60 और 30 कितना हो गया रे मोहतरमा 90। यहाँ पे 2 गुना में नीचे आएगा भागा में यानी a का मान हो गया 90/2 और 90/2 बोले तो खोपचा यानी खोपचा बोले तो 45। यानी कहने का सेंस क्या है कि a का मान जो आया है वो 45 आया है और यही वाला a का मान समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में पुट कर देंगे तो हमको b का मान निकल जाएगा। एस या नो आ जाना। अब समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 से समीकरण 1 से, ठीक है समीकरण 1 से आ जाओ। कितना दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है आ जाओ, हमें a का मान 45 है, इसका मतलब इसके जगह 45 लिख दो प्लस b बराबर 60 डिग्री। अब सोचो ये 45 प्लस में होने गया माइनस में यानी b का मान हो गया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री यानी b का मान कितना आ गया 15 डिग्री। हमसे यही बोला था कि अतः हमें बोला था a का और b का मान बताओ, तो a और b का मान आ गया, a का मान 45 और b का मान 15। यही दोनों क्या हो गया सर आंसर हो गया। और इसी से आपको क्या मिलेगा सर ये 2 नंबर में लघु उत्तरीय में हमेशा से पूछता है एग्जाम। ठीक है तो एग्जाम में ये हमेशा आता है सर। अगर बोलेगा tan a प्लस बी बराबर तो √3, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे आगे इसको लेकर के बढ़ जाएंगे। ठीक है देखो हमेशा से मैं कहता हूँ सर कि पढ़ो वही जो एग्जाम में आता है। चलिए आइएगा अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है थोड़ी सी गौर कीजिएगा सर। एक्सरसाइज 8.3 में जाने से पहले एक्सरसाइज 8.3 में जाने से पहले सर आपको कुछ और पढ़ना पड़ेगा। इधर आ जाना। क्या पढ़ना पड़ेगा एक्सरसाइज 8.3 में जाने से पहले आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। देखो साइन जो है ना वो आपको साइन जो है ना वो चेंज करता है सर। साइन क्या करता है आपको ये चेंज करता है। ठीक है साइन क्या करता है आपको चेंज करता है। ठीक है यहाँ से आपको चेंज रूल लगेगा। ठीक है ये जो साइन है वो आपको चेंज करता है कॉस में और ये जो कॉस है वो आपको चेंज करता है साइन में। हमने आपको क्या बोला है सर कि जो साइन है वो चेंज करता है। क्या करता है चेंज करता है। उल्टा नहीं बोल रहा हूँ, हम बोल रहा हूँ चेंज करता है। क्या करता है चेंज करता है। यानी कहने का सेंस है कि जो साइन है वो चेंज करता है कॉस में, ये जो साइन है वो चेंज करता है कॉस में और कॉस जो है वो चेंज करता है साइन में। यानी साइन चेंज करता है कॉस में और कॉस चेंज करता है साइन में। अब आना फिर आपको क्या बोलूँगा कि जो टैन है वो चेंज करता है कॉट में। किसमें कॉट में। और कॉट जो है वो चेंज करता है टैन में। फिर आपको मैं बोलता हूँ सर कि जो कॉसेक है वो चेंज करता है सेक में। उल्टा नहीं है सर वो चेंज करता है। ठीक है कॉसेक चेंज करता है सेक में और सेक चेंज करता है कॉसेक में। ये उल्टा नहीं है, ये क्या है सर ये चेंज करता है। ये उल्टा नहीं है, वो क्या करता है चेंज करता है। ये उल्टा नहीं है सर, ये क्या करता है चेंज करता है। ये उल्टा नहीं है ये चेंज करता है। ठीक है मैंने क्या बोला सर, मैंने बोला कि साइन बदलता है कॉस में और कॉस बदलता है साइन में। टैन बदलता है कॉट में और कॉट बदलता है टैन में। कॉसेक बदलता है सेक में और सेक बदलता है कॉसेक में। हमने क्या बोला आपको सर कि साइन बदलता है कॉस में और कॉस बदलता है साइन में। ठीक है अगर साइन बदलेगा कॉस में तो कॉस भी बदलेगा साइन में। टैन बदलेगा कॉट में तो कॉट भी बदलेगा टैन में। कॉसेक बदलेगा सेक में तो सेक बदलेगा कॉसेक में। एकरा में सोचे वाला बात है रे, एकरा में सोचेगा तो रात भर नोचेगा शादी बिया भी ना हो बे। हाँ देखो सर अब यहाँ पे क्या सोचना है जो मैं सोचने के लिए आपको लाया हूँ। अगर मैं आपको बोलूँगा कि आप जरा बताइए तो कि साइन थीटा बराबर क्या होगा।
आप जरा बताइए तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जरा बताइए तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। देखो सर, सबसे पहले भी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है कि ये जो साइन है, ये जो साइन है वो बदलता है कॉस में, तो ये साइन बदलेगा कॉस में, लेकिन ये थीटा किस में बदलेगा। हम ये सब में से किसी में भी थीटा नहीं दिखाया हूं, तो ये थीटा किस में बदलेगा, तो ये थीटा बदलेगा 90 माइनस थीटा में। किस में बदलेगा, 90 माइनस थीटा में। ठीक है, आना अगर मैं आपको बोलूंगा सर कि कॉस ए बराबर क्या होगा, तो यहां पे देखना कॉस बदलता है किस में, साइन में, और साइन बदलता है कॉस में। इसका मतलब ये कॉस किस में बदलेगा, तो ये कॉस बदलेगा किस में, साइन में। ये कॉस किस में बदलेगा सर, तो ये कॉस बदलेगा साइन में। और ये ए किस में बदलेगा, तो थीटा बदला 90 माइनस थीटा में, तो ए बदलेगा 90 माइनस ए में। किस में बदलेगा, 90 माइनस ए में, 90 माइनस ए में, 90 माइनस ए में, 90 माइनस ए में। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारों, आपकी समस्या पे मैं करूँगा खुल के बार। आ जाना सर, यानी हमने क्या बोला है, 3 नंबर में आ जाना। अगर मैं आपको बोलूँगा कि tan थीटा बराबर क्या होगा, अब सोचना यहाँ पे चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, चाहे सी हो, चाहे एम हो, चाहे एन हो, इससे मतलब नहीं है। बट अगर वो एम ओ रहेगा तो वो बदलेगा 90 माइनस एम में। ठीक है, आ जाना। अगर मैं आपको बोलूँगा tan थीटा किस में बदलेगा, तो tan थीटा किस में बदलता है, tan बदलता है कॉट में। इसका मतलब ये tan बदलेगा कॉट में। अच्छा, ये थीटा किस में बदलेगा, तो ये थीटा बदलेगा 90 माइनस थीटा में। अगर मैं आपको बोलूँ सर कि ये कॉट 90 माइनस बी किस में बदलेगा, अब देखना ये कॉट किस में बदलता है, तो कॉट बदलता है tan में, क्योंकि tan बदलेगा कॉट में तो कॉट बदलेगा tan में। अच्छा, ये कॉट बदलेगा tan में और ये 90 माइनस बी किस में बदलेगा, तो थीटा बदलता है 90 माइनस थीटा में, तो 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा, थीटा में। ए बदलता है 90 माइनस ए में, तो 90 माइनस ए किस में बदलेगा, ए में। थीटा बदलता है 90 माइनस थीटा में, तो 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा, थीटा में। अच्छा, 90 माइनस बी किस में बदलेगा, तो बी में बदलेगा। यानी कहने का सेंस है कि कॉट 90 माइनस बी बराबर हो जाएगा tan बी। ठीक है, आ जाना। अगर मैं आपको बोलूं सर कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट बदलेगा tan में और ये थीटा बदलेगा 90 माइनस कितना, थीटा में बदलेगा। यहां तक कोई दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारों। मैं अगर आपको बोलूं सर ये रटने का चीज़ नहीं है सर, ये समझने का चीज़ है। मैं अगर बोलूं कि आपको कौशिक ए क्या होगा, तो कौशिक देखो यहाँ पे एक कौशिक किस में बदलेगा, ये कौशिक किस में बदलेगा, तो ये कौशिक बदलेगा सेक में। इसका मतलब ये वाला कौशिक बदलेगा किस में, सेक में बदलेगा। आ जाना। तो अच्छा, ये ए किस में बदलेगा, तो ये ए बदलेगा 90 माइनस ए में। ए किस में बदलेगा, 90 माइनस ए में। ये ए बदलेगा 90 माइनस ए में, क्यों, क्योंकि कौशिक बदलता है सेक में। अगर मैं आपको बोलूँ सर कि आप बता दीजिए जरा सेक बी किस में, सेक 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 थीटा किस में बदलेगा, तो सेक किस में बदलेगा, सेक बदलेगा कौशिक में। ठीक है, और ये थीटा बदलेगा 90 माइनस थीटा में, 90 माइनस थीटा में, 90 माइनस थीटा में। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारों। अब आना थोड़ा सा इधर, अब इधर आ जाओ। मैं आपसे पूछता हूँ कि साइन 20 डिग्री किस में बदलेगा, मेरे मास्टर अब ये किस में बदलेगा सर, जरा बताना तो। देखो किस में बदलेगा, हम बताते हैं, इधर आ जाओ। ये साइन है ना, तो साइन किस में बदलता है, कॉस में। अच्छा, ये किसका जगह लिया, तो ये थीटा के जगह लिया ना, तो थीटा बदलता है 90 माइनस थीटा में, और थीटा के जगह है 20, तो 90 माइनस 20 कर देंगे। यानी कहने का सेंस है कि ये हो जाएगा कॉस कितना, 70 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, कॉस 70 डिग्री। इसी प्रकार से ये जो साइन ए है वो बदलेगा कॉस बी में, कब, जब ए और बी को जोड़ेंगे और 90 के बराबर हो जाएगा तब। हाँ, आई साइन ए बराबर कॉस बी होगा कब, जब ये ए और ये वाला बी को जोड़ेंगे और 90 के बराबर होगा तब। क्यों, देखो ये वाला साइन 20 बदला कॉस 70 में, साइन बदला कॉस में कब, जब ये 20 और 70 को जोड़े 90 के बराबर हुआ तब। अरे साइन 20 बदला कॉस 70 में कब, जब ये 20 और 70 को जोड़े 90 के बराबर हुआ तब। उसी प्रकार से साइन ए बदलेगा कॉस बी में कब, जब ए और बी को जोड़ेंगे 90 के बराबर होगा तब। अगर नहीं समझा तो अभी आ जाओ आगे।
मैं आपको बोलता हूं सर, मैं आपको बोलता हूं कि अगर मैं आपको बोला हूं कि साइन 70 डिग्री बराबर कितना होगा, तो देखो साइन बदलेगा किस में, कॉस में बदलेगा। आ जाना, ये 70 किस में बदलेगा, तो 90 माइनस 70 में बदलेगा, आने हो जाएगा 90 माइनस 70, क्योंकि थीटा का जगह लिया। इसका मतलब ये हो जाएगा साइन 70 डिग्री बराबर ये हो जाएगा कॉस कितना, 20 डिग्री। अच्छा, ये साइन बदला कॉस में कब, जब ये 70 और 20 को जोड़े 90 के बराबर हुआ तब। अब कहने का सेंस है कि अगर मैं आपको बोलूँगा कि ये tan 20 कितना होगा, तो tan बदलेगा किस में, कॉट में। और tan कॉट में कब बदलेगा, जब इसका मान और इसके मान को जोड़ के 90 के बराबर होगा तब। तो 20 में कितना जोड़ देंगे, तो 70 जोड़ देंगे, कहानी खत्म है। आ जाना, तो tan 20 बदलेगा कॉट 70 में कब, जब ये 20 और 70 को जोड़ेंगे 90 के बराबर होगा तब। अगर मैं आपको बोलूँगा कि कौशिक 40 बराबर क्या होगा, तो ये कौशिक बदलेगा सेक में कब, कौशिक बदलेगा सेक में कब, और ये थीटा बदलेगा 90 माइनस थीटा में, और ये 40 बदलेगा 90 माइनस 40 में, कितना हो जाएगा सर, ये आपको 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब कब हो गया 50, कौशिक सेक में कब बदला, जब ये 50 सॉरी ये 40 और ये 50 को जोड़ेंगे 90 के बराबर होगा तब। ठीक है, आ जाना सर। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप जरा बताइए कि कॉट 15 डिग्री बराबर क्या होगा, तो कॉट बदलेगा tan में, अब 15 किस में बदलेगा सर, 90 माइनस 15 में। तो 90 में से 15 गया, कितना बच गया आपको, ये 75 बच गया। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो यारो, आपकी समस्या पे मैं करूँगा खुल के बार। अब देखो, अगर मैं आपको बोलूँगा सर कि आप जरा बताइए तो सेक 80 किस में बदलेगा, ये सेक किस में बदलेगा, सेक बदलेगा कौशिक में। ठीक है, ये 80 बदलेगा 90 माइनस 80 में, यानी 10 डिग्री हो जाएगा। और ये 90 80 और ये 10 को जोड़ो 90 के बराबर हो जाएगा। मैं आपको बोलूँगा सर कि सेक 35 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो सेक बदलेगा कौशिक में। ठीक है, ये 35 किस में बदलेगा, तो 90 माइनस 35, यानी 35 में कितना जोड़ दे कि 90 के बराबर हो जाए। ये सोचने वाली बात है सर, बड़ा गंभीर समस्या है सर। तो 35 में कितना जोड़े, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, अरे बाबा जल्दी बोलो ना, बोल भाई 45 में बदलेगा। थैंक यू। कितना में बदलेगा सर, 45 में बदलेगा। ठीक है, आए 55 में बदलेगा कि 45 में बदलेगा, रे 55 में नहीं बदलेगा, 5 5 10 4 3 7 1 8, 55 में बदलेगा ना। आइएगा सर, यहाँ पे अगर मैं आपको बोल दूँ, एक आपको बनाना होगा, आप जरा बताइए कि साइन 18 किस में बदलेगा, कॉस 15 किस में बदलेगा। आपको मैं बोलता हूँ सर कि tan 25 किस में बदलेगा। मैं आपको बोलता हूँ सर कि कॉट 71 किस में बदलेगा। मैं आपको बोलता हूँ सर कि कौशिक 61 किस में बदलेगा। ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, ये पाँचों को आपको कमेंट करना पड़ेगा सर कि इसका आंसर क्या क्या होगा। ये पाँचों को आपको कमेंट करना होगा कि ये पाँचों का आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो सबसे बड़ी बात यह है सर कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को जो कर रहे हैं वो आपके कब्जा में है या नहीं। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा सर, तब तक रिजल्ट क्लियर कभी भी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करो, और कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होगा जब फार्मूला आपसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ, इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करो, जल्दी से जल्दी कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करो ये पाँचों का आंसर। ठीक है, चलो आना। अब सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। एक्सरसाइज 8.3 का 8.3 का ये पहला सवाल है, प्रश्नावली 8.3 का ये पहला सवाल है। क्या कहता है, कहता है साइन 18 बट्टा कॉस 72, कहता है निम्नलिखित का मान निकालिए। नीचे और बहुत सारा सवाल है। ठीक है, तो ये पहला सवाल है, कहता है साइन 18 अब बट्टा कितना है, कॉस 72, साइन 18 प्लस कॉस 72 का मान क्या होगा। देखो ये दो गो में से एक को बदलो, चाहे ऊपर वाला को बदलो चाहे नीचे वाला को बदलो, ये दो में से एक के को बदलना, दोनों को मत बदलना। दोनों को बदलोगे तो नाक रगड़ के मर जाओगे, कभी आंसर नहीं आएगा सर। ऊपर वाला को बदलो या नीचे वाला को बदलो। अच्छा, ये साइन बदलेगा किस में, कॉस में। आ जाना, ये 18 किस में बदलेगा, तो 90 माइनस 18 में, और 90 माइनस 18 करेंगे तो 72 आएगा। नीचे भी कितना है, कॉस 72 है, कॉस 72 से कॉस 72 गला खोपचा में। आंसर कितना आ गया सर, 1 आ गया। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछने का चांस बनता है।
आइए अगला अगला क्या कहता है सर, 4 नंबर एक्सरसाइज 8.3 का ये चौथा नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। मैं अभी जस्ट आपको पढ़ाया हूँ कि जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तब साइन ए बदल जाएगा कॉस बी में, ठीक है, और टैन ए बदल जाएगा कॉट बी में, ठीक है, आ जाना। कौसेक ए बदल जाएगा सेक बी में, ठीक है, आ जाना। कब, जब a प्लस बी का मान 90 के बराबर होगा तब, जब ये दोनों को जोड़ेंगे 90 के बराबर होगा तब, ये दोनों को जोड़ेंगे 90 के बराबर होगा तब, ये दोनों को जोड़ेंगे 90 के बराबर होगा तब, ठीक है। आ जाओ सर, हमें क्या बोला कि यदि tan a बराबर कॉट बी तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। बड़ा हल्का सवाल है बट आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो जा रहा है, हमको समझ ही में नहीं आ रहा है, ऐसे करते क्या लिखा जा रहा है। आप देखो सर, यहां पे हमको सॉल्यूशन लिखना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि tan a बराबर कॉट b दिया हुआ है, ठीक है। हमको निकालना क्या है, तो सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये दिया हुआ है, इसको लेकर के आगे जाना है और a प्लस बी बराबर 90 सिद्ध करना है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे सोचना कि ये tan बदलता है किस में, तो tan बदलता है कॉट में, ये a किस में बदलता है, तो 90 माइनस a में, बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका कॉट भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखना ये वाला कॉट, यहाँ भी कॉट यहाँ भी कॉट, तो कॉट से कॉट गला खोपचा में, तो यहाँ पे बच गया 90 माइनस a, इशारे से काम करना, ठीक है, बोल के मत काटना, ऐसे मत काट देना, ऐसे काटोगे तो चल जाए खोपचे में सर, हाँ ऐसे नहीं काटने का है सर, ऐसे काटोगे ना, ऐसे काटोगे ना सर तो चल जाओगे खोपचे में, ठीक है, ऐसे नहीं काटना है सर, ऐसे नहीं काटना है, ठीक है, बस इशारा से काम करना है। कैसे काम करना है, इशारा से काम करना है। आ जाओ, तो यहाँ पे क्या बच गया 90 माइनस a बराबर, यहाँ पे क्या बच गया, b बच गया, क्योंकि कॉट से कॉट तो खत्म हो गया, यहाँ पे माइनस a तो उधर जाएगा, ये प्लस a हो जाएगा, इसका मतलब 90 डिग्री बराबर b और प्लस कितना a। क्या इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री बराबर a प्लस बी, ये b प्लस a को लिख सकते हैं a प्लस बी, यानी कहने का सेंस है कि a प्लस बी बराबर 90, हमको यही प्रूफ करने के लिए बोल रहा था और मैंने ला दिया। तो कोई दिक्कत है, समस्या है तो बता दो मेरे को, आपकी समस्या पे मैं करूँगा खुल के वार, ठीक है सर। तो अगर ऐसा कंडीशन बनेगा तो आपसे बन जानी चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए आइएगा, अगला सवाल क्या कहता है, 5 नंबर। 5 नंबर बड़ा झकास सवाल है सर। अगर सवाल को देखा जाए तो रियली में झकास है, क्योंकि एग्जाम में एक्चुअली ये पूछता है, ठीक है, ये हमेशा पूछता है एग्जाम में सर, हमेशा एग्जाम में पूछता है। कहता है यदि सेक 4a बराबर कौसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ पे 4a एक न्यून कोण है। अच्छा, ये 4a जो है ना न्यून कोण है, न्यून कोण बोले तो 90 डिग्री से कम, 4a जो है सर वो न्यून कोण है, न्यून कोण बोले तो 90 डिग्री से कम। तो a का मान ज्ञात कीजिए, तब हमको a का मान ज्ञात करना है, इसमें से a का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि सेक 4a बराबर कौसेक a माइनस 20 डिग्री, हमको ये पता है, ठीक है। इसी से हमको निकालना है a का मान, इसी से हमको निकालना है a का मान, वो भी a का जो मान आना आएगा उसको 4 से जब गुना करेंगे तो वो 90 से कम होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे देखो, ये सेक बदलेगा किस में, तो ये सेक बदलेगा कौसेक में। अब देखो ये 4a किसका जगह लिया, तो ये थीटा का जगह लिया 4a, इसको बदलो 90 माइनस थीटा में बदलाएगा, आ जाना बराबर। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपको है कौसेक a माइनस 20 डिग्री, कितना है कौसेक a माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ पे सोचना ये कौसेक से कौसेक गया खोपचे में, तो बच गया 90 माइनस थीटा और बराबर बच गया a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, सॉरी थीटा नहीं भाई, यहाँ पे a है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये बदलेगा 90 माइनस 4a में, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, तो ये कितना हो गया आपका, ये तो कटिए गया इससे, तो यहाँ पे बच गया 90 माइनस 4a अब बराबर कितना बच गया a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ पे सोचना कि ये 90
यहाँ पे -20 इधर आएगा +20, ठीक है। यहाँ पे -4 है, उन्हें जाएगा +4 है, यानी ए आपको कितना हो गया, ये ए अब प्लस कितना 4a। अब सोचना ये 90 और 20 कितना हो गया 110 बराबर ये हो गया 5a। यहाँ पे 5 गुना में नीचे आएगा भागा में 110/5 बराबर a। इसको काट देना सर तो 5 दूनी 10, अब 5 दूनी 10, यानी a का जो मान आ गया है वो a बराबर 22 डिग्री। यही क्या हो गया सर आंसर हो गया। हमसे यही पूछा था a का मान कितना आ गया 22 डिग्री। यही क्या हो गया सर आंसर हो गया। यही क्या हो गया आंसर हो गया। हमसे वही पूछा था कि आप a का मान बताइए, तो a का मान कितना आया है 22 डिग्री, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए आइएगा अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। देखिए ये सब सवाल जो है ना सर वो एकदम रोमांटिक सवाल है। ये सब सवाल के बारे में जितना बोल देंगे उतना कम पड़ जाएगा सर। हाँ, जितना बोल देंगे उतना कम पड़ जाएगा। देखो सवाल क्या बोला है, थोड़ा सा गौर करना। कहता है यदि ए, बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंता कोण है। अंता कोण बोले तो अंदर वाला कोण है, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर कॉस ए बट्टा 2। ये सवाल हम टॉप 90 वाला सवाल में करवाए थे। टॉप 90 क्वेश्चन जो करवा रहे हैं उसमें हमने ये सवाल करवाए थे ना, याद है रे? नहीं याद है, करवाए थे हम। आ जाओ अब इसको कैसे तोड़ेंगे सर, थोड़ा सा आना मेरी तरफ। देखो सबसे पहली बात है ना कि हमें एक त्रिभुज है एबीसी, तो एगो त्रिभुज बना लो एबीसी। और त्रिभुज एबीसी के अंता कोण है ए बी और सी। और जब त्रिभुज एबीसी के अंता कोण है एबीसी, इसका मतलब त्रिभुज के तीनों कोण को जब जोड़ेंगे तो हमें 180 डिग्री के बराबर आएगा, क्योंकि अंता कोण मतलब अंदर वाला कोण, और अंदर वाला कोण तीनों जोड़ेंगे तो 180 के क्या होगा बराबर आ जाएगा सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आना, अब यहाँ पे देखना है कि जब हमको देखना है कि साइन बोल रहा है b प्लस सी बट्टा 2 निकालने के लिए, यानी यहाँ पर कोण b प्लस सी है, इसका मतलब b और c को पकड़ो और एक को इक्वल के साइड भेज दो, तो यहाँ पर हो जाएगा b प्लस सी बराबर 180 डिग्री और माइनस कितना हो जाएगा a हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समस्या है तो बता दो यारो, आपकी समस्या पे मैं करूँगा खुल के बार। अब यहाँ पे देखना है आपको एक्चुअली में क्या कि हमें दी आ गया b प्लस सी बराबर 180 माइनस कितना a। अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे b प्लस सी आ गया, ठीक है। मेरा b प्लस सी क्या हो गया आ गया, मेरा b प्लस सी कितना हो गया आ गया। अब यहाँ पे देखना है कि एक्चुअली में b प्लस सी बट्टा 2 है और साइन से गुना है। अगर इसमें अगर b प्लस सी से b प्लस सी में 2 से भाग दे देंगे, साइन से गुना कर देंगे, ठीक है। इसमें 2 से भाग दे देंगे और साइन से गुना कर देंगे, तो आ जाना दोनों तरफ 2 से भाग और साइन से गुना करने पर, मतलब ये वाला में इक्वल के दोनों साइड, ठीक है, 2 से गुना करेंगे और 2 से भाग और साइन से गुना कर देंगे, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन से गुना कर देंगे तो b प्लस सी बट्टा 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने लिखा है कि 2 से भाग देंगे और साइन से गुना करेंगे, ठीक है। आ जाओ तो इक्वल के ये साइड क्या हो जाएगा 180 है ना, 180 है ना, 180 माइनस a है, इसमें 2 से भाग दे देंगे और साइन से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। अब आ जाना सर ये, अब देखो हमें जो RHS में लाना, हमें जो लाना था LHS वाला वैल्यू, एकदम सेम टू सेम LHS वाला वैल्यू आ गया। इसका मतलब इसमें और कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसमें छेड़छाड़ करेंगे तो वो RHS आएगा, ठीक है। आ जाओ सर यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी सी गौर करना। ये आपका ज्यों का त्यों लिखिए, साइन b प्लस सी बट्टा 2 बराबर, यहाँ पे साइन है, इसको हम लोग अच्छा ये 2 का मतलब है कि इसमें भी भाग है इसमें भी भाग है, तो इसको लिखो 180 डिग्री बट्टा 2 और माइनस a बट्टा 2 इसको लिखो, ठीक है। आ जाना तो ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बट्टा 2 और बराबर कितना साइन कितना इसको काट दो 180 को, तो 90 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a बट्टा 2। अब तुम बोलना कि साइन
बी प्लस सी बटा 2 बराबर, ये साइन बदलेगा किस में, कॉस में, और ये 90 माइनस थीटा किस में बदलता है, ये पूरा को मान लो कि ये थीटा है, तो 90 माइनस थीटा किस में बदलता है, कॉस थीटा में, तो साइन बदलेगा कॉस में, सॉरी 90 माइनस थीटा बदलता है थीटा में, तो 90 माइनस ए बाई 2 किस में बदलेगा, तो ए बाई 2 में बदलेगा, और ये वाला हो जाएगा कॉस ए बाई 2। क्या हमको यही चीज़ प्रूफ करना था या नहीं, क्या हमको यही चीज़ प्रूफ करना था या नहीं, हमको यही चीज़ प्रूफ करना था या नहीं, हमें जो बोला था प्रूफ करने वो आ गया। देखो सर एक्चुअली में ये जो सवाल है ना वो एकदम VVI है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सवाल हमेशा से पूछता है, ठीक है। चलिए आइए सर अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 8.4 की तरफ, ठीक है। एक्सरसाइज 8.4 की तरफ आते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज 8.4 में जाने से पहले आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। फार्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ कुछ फार्मूला है जो आपको एकदम याद रखना ही पड़ेगा सर। बिना फार्मूला का आपको एक्सरसाइज 8.4 हिलेगा भी नहीं, बिना फार्मूला का एक्सरसाइज 8.4 आपसे हिलेगा भी नहीं, ठीक है। क्योंकि बिना फार्मूला का आपको एक्सरसाइज 8.4 टसकने वाला भी नहीं है, ठीक है। आ जाना, मैं क्या बोलता हूं सर, 1 नंबर फार्मूला की तरफ आना। कहता है साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। आ जाना, यहाँ पे सोचना है आपको कि ये कॉस स्क्वायर प्लस में होने जाएगा माइनस में, यानी हो जाएगा कि आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपका ये जाएगा उधर तो निकल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और एक बार आपको यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को पकड़ना है, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर प्लस में होने जाएगा माइनस में, यानी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। तो आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि देखो जब साइन स्क्वायर को पकड़ेंगे तो ये कॉस स्क्वायर प्लस में होने जाएगा माइनस में, फिर एक बार कॉस स्क्वायर को पकड़ेंगे तो ये साइन स्क्वायर प्लस में होने जाएगा माइनस में। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत, ये फार्मूला में आपको कहीं पे भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना है। अगर नहीं है सर तो 2 नंबर की तरफ आइएगा। अगला क्या कहता है, अगला होता है ना सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये माइनस टैन स्क्वायर है उधर जाएगा प्लस टैन स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये प्लस में है इधर आएगा माइनस में, यानी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा। यानी हमने क्या बोला आपको सर कि अगर आपसे पूछेगा कि टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आपसे पूछेगा कि टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आपसे पूछेगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो सेक स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होगा तो 1 होगा, ठीक है। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत समस्या एकदम नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि जहां अभी से आपके अंदर समस्या होगा तो बड़ा दिक्कत होगा सर, ठीक है। आ जाना, अगला है कॉसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। आ जाओ, ये है माइनस में उन्हें जाएगा प्लस में, यानी ये हो जाएगा आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मैं क्या बोला हूं कि अगर आपसे पूछेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। आ जाओ इधर, अब यहाँ पे देखना ये जो 1 है वो आपको है प्लस में, इन्हें आएगा माइनस में, यानी ये हो जाएगा आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर
कॉट स्क्वायर कितना थीटा, ठीक है। आ जाना, यानी मैंने आपको क्या बोला है सर कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखना यहाँ पे ये एक जो है वो प्लस में है, इन्हें आएगा माइनस में, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो एक्चुअली में आपको ये 4 फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा सर, ये बिना 4 फार्मूला का आपको वो बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको एक ओरल टेस्ट लेता हूं सर, आ जाना। मैं आपसे पूछा हूं साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, बिना देखे, ये बिना देखे आपको कमेंट करना है, ठीक है। सभी को कमेंट करना है सर, नहीं करोगे ना तो शादी नहीं होगा। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। आ जाना, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, नहीं रे बाबा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा मारोगे तो चल जाओगे खुपचे में, ठीक है सर। और गंगा नहाने जाना है तो इसका ये नहीं मारना है, ठीक है सर। क्या मारना है मैं पढ़ाऊंगा, आ जाना। गंगा नहाना है सर तो ये नहीं मारना है, इसका कुछ और होगा। अगर आपको बोलेगा सर कितना सेक tan स्क्वायर थीटा, तो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। आ जाना, मैं अगर आपसे पूछता हूं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, आंख बंद करके मारना है। कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कितना होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मैं आपको बोला हूं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आ जाना, मैं अगर आपसे पूछता हूं सर कि ये कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो आपको सेम टू सेम फार्मूला आपके एग्जाम में भी चमकेगा सर। हाँ, सेम टू सेम, हु बहु तो हु बहु फार्मूला आपके एग्जाम में चमकेगा, ठीक है। आइएगा सर, हम लोग आते हैं क्वेश्चंस की दुनिया में। आपका एक्सरसाइज 8.4 का ये पहला सवाल है जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है। कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। आपको सही विकल्प चुनना है और अपने विकल्प की पुष्टि करना है। ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक मार के, ठीक है। आ जाओ, मैं आपको क्या बोला हूँ सर, पहला सवाल बोला 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ये यहाँ पे स्क्वायर है, ये 2 ऊपर में, ठीक है। हमें दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। आ जाओ, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे दोनों में आपको 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो 9 को क्या कर लो एलसीएम, ठीक है, कॉमन कर लो। 9 को क्या कर लो कॉमन, तो अंदर में क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए और माइनस क्या बचेगा आपको tan स्क्वायर ए बचेगा, ठीक है। जैसा ही हम ये 9 को करेंगे कॉमन तो बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ये सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए जो है वो किसका फॉर्मूला है, तो वो आपको इसका फार्मूला है, ये आपको इसका फार्मूला है, ये आपको इसका फार्मूला है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। आ जाना, तो इस पूरा का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, यहाँ पर 9 गुना में है तो 9 एकम 9 यानी कितना हो गया सर, ये आपका 9 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, ठीक है। कितना हो गया, बी हो गया सर। आइएगा अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा सर। आप देखिए ये सब सवाल जो है ना वो आपको 5 नंबरिया में आएगा, ठीक है। कब आएगा 5 नंबरिया में, 3 तो आएगा 5 नंबरिया में ज़्यादातर के, ठीक है। 5 नंबरियों में पूछता है ये सवाल, कहता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ये हमको सिद्ध करके बताना है, मतलब प्रूव करना है, ठीक है। हमको सिद्ध करके क्या करना है, बताना है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है सर, सबसे पहले आपको एलएचएस में दिखना है। आपको एलएचएस में क्या है, एलएचएस में ये वाला पूरा है। आप एलएचएस से चाहिएगा तो आप एलएचएस से भी चल सकते हैं, ठीक है। आप अगर चाहिएगा तो आप एलएचएस से भी चल सकते हैं या फिर आप आरएचएस से भी चल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा से कहूँगा ना कि जब आपको
ये देखो, ये दिखने का मतलब है ना, ये दिखने का मतलब है सर कि इसको हम परिमेयकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए कि RHS से चलिए, कहाँ से चलिए, RHS से चलिए, और LHS हम लोग ला देंगे, ठीक है। आ जाओ, तो RHS में कितना है, तो RHS में आपको दिया हुआ 1 माइनस कॉस थीटा, अब बट्टा नीचे दिया हुआ है 1 आपका 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको क्या करना है सर, यहाँ पे आपको इसको परिमेयकरण करना है, क्या करना है, परिमेयकरण करना है, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पे देखो परिमेयकरण करने का रूल क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा, अब बट्टा नीचे कितना है 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। इसको परिमेयकरण करेंगे तो ये है प्लस में ऊपर होगा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, बट्टा नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा होगा। कि परिमेयकरण करने भी नहीं आता है सर, अगर परिमेयकरण करने नहीं आता है तो बड़ा दिक्कत है आप में, इसको सुधार लो। आप देखो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। आ जाना a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस आपको कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आना सर थोड़ा सा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ऊपर वाला में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ऊपर वाला ज्यों के त्यों लिखो और नीचे वाला में आना। यहाँ पे है 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये कॉस स्क्वायर है तो इसको लिखो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आना, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर में क्या है, ऊपर में है आपका 1 माइनस, ऊपर में 1 माइनस है ना, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बटा नीचे में क्या है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। आइएगा सर, अब देखिएगा यहाँ पे एक बात को देखिएगा कि ऊपर में, अच्छा ये यहाँ भी स्क्वायर है वहाँ भी स्क्वायर है, तो आप दोनों पे होल स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, अब बट्टा में नीचे क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा साइन थीटा। ये पूरा पे आप होल लगा दीजिए, ठीक है। ये साइन का सेंस क्या है कि ये साइन थीटा इसके साथ भी डिवाइड में है और यही साइन थीटा इसके साथ भी डिवाइड में है। ये साइन थीटा बटा में होने का कारण है कि ये एक के साथ भी बटा में भी और कॉस के साथ भी बटा में है, ठीक है। और हो जाएगा 1 बट्टा साइन थीटा, अब माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा बट्टा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, ये 1 बट्टा साइन का मतलब होता है कॉसेक थीटा, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। और कॉसेक बट्टा साइन का मतलब होता है सर कि कॉट थीटा, कितना, कॉट थीटा। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना है सर, हमको यही लाने के लिए बोला था। तो ये कौन चेस हो गया, तो ये आपको LHS हो गया, ये क्या हो गया आपको LHS हो गया। यानी नीचे लिखना है, सॉरी आपको यहाँ पे लिखना है कि LHS इक्वल टू, आपको नीचे में लिखना है LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। कोई दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे मैं करूँगा खुल के बार, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना था, आपको RHS से आना है, परिमेयकरण करना है, LHS का वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। देखिए यही सवाल जो है ना वो बड़ा टंचे है भाई, हाँ हमेशा मैं जो सवाल लाया हूँ वो सबका सब एकदम टंच वाला सवाल है, ठीक है। ये सब सवाल का कोई जोड़ नहीं है सर, ये सब सवाल के बारे में जितना बोल देंगे उतना कम पड़ जाएगा, ठीक है। आ जाओ, सवाल बोला है ना कि ये हमें कॉस बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर 2 सेक ए, ठीक है। हमको LHS में क्या दिया हुआ है, हमें LHS में दिया हुआ है कॉस ए, अब बट्टा में नीचे कितना है 1 प्लस साइन ए है, ठीक है। 1 प्लस साइन ए प्लस यहाँ पे क्या है, तो 1 प्लस साइन ए, अब बट्टा में नीचे क्या है, तो कॉस ए है, ठीक है। आ जाओ, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको एलसीएम लेना है। किसका किसका एलसीएम लेना है, इसका और इसका एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इनटू ये कॉस ए हो जाएगा। अब आ जाओ, ये कॉस को इसके साथ गुना कर दो तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये वाला 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन के साथ गुना कर दो, प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। अब आना, अब यहाँ पे आना, ये कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर रहने दो, नीचे वाला में कोई छेड़छाड़ नहीं करना। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस आपको हो गया साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन ए, कितना 2 साइन ए
बटा नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए, कितना है 1 प्लस साइन ए इंटू कितना है ये आपका कॉस ए है, ठीक है। आ जाइएगा इधर। अब थोड़ा सा इधर आइएगा सर, मैं चाहो तो इसको छोटा कर सकता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ। कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आइए सर, अब यहाँ पे इसको मैंने छोटा कर दिया, थोड़ा सा आप इधर देख लीजिएगा। आइए यहाँ पे है कॉस स्क्वायर ए, या आप ये कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर छड़ाने दीजिए, इसे देखिए, ऐसे देखिए आप यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर ए अब प्लस साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। आ जाना प्लस, यहाँ पर एगो 1 है तो इसको 1 लिखो प्लस, यहाँ पे क्या है 2 साइन ए, 2 साइन ए आ जाना बटा में नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कितना कॉस ए, कॉस ए। चलिएगा अब इधर आइएगा सर, थोड़ा सा अब इधर आइएगा सर, थोड़ा सा इधर आइएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 1 और 1 कितना 2, आइएगा 1 और 1 2, और फिर कितना है 2 साइन ए बटा में यहाँ पे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू कितना कॉस ए। अब देखिए ऊपर में देखिएगा यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये दोनों को क्या कर लो, ये 2 क्या कर लो कॉमन, तो हो जाएगा 1 प्लस ये 2 था 2 निकल गया, बच गया साइन ए। आ जाइएगा नीचे में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कितना है ये आपका कॉस ए। देखो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन गला खोपचे में, तो 2 इंटू 1 बट्टा कितना कॉस ए। अच्छा अब देखिएगा ये 2 इंटू 1 बट्टा कॉस ए, 1 बट्टा कॉस का मतलब क्या होता है सेक ए, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है, यानी आ गया आपका 2 सेक ए। हमको यही लाना था RHS में, हमको यही लाना था RHS में, तो आपको नीचे में लिख देना है LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। कोई दिक्कत है, इस 5 नंबरियों में आता है सर, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। मैंने आपको पहला ही बताया है सर कि मैं पढ़ाऊंगा तो आपको एक एक पॉइंट चुन चुन के पढ़ाऊंगा सर। हाँ चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा सर। अगला क्वेश्चन कहता है ना कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस tan ए। ये सवाल किससे किससे बनेगा, देखो हमें LHS में क्या क्या दिया हुआ है, तो LHS में हमको दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए, अब बट्टा में नीचे क्या है सर 1 माइनस साइन ए, ठीक है। आ जाओ, हम LHS से चलेंगे तो RHS आएगा, बिल्कुल आएगा, नहीं आएगा तो कान पकड़ के लाएंगे, लेकिन आएगा। अब देखो सर यहाँ पे क्या है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब इसको क्या करना है ऐसे करो, ठीक है। अब देखो सर ये यहाँ पे परिमेयकरण कर दो, तो 1 प्लस साइन ए अब बट्टा में क्या है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। आ जाना सर, अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना, जब परिमेयकरण करेंगे तो ये नीचे में माइनस ऊपर में प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, अब बट्टा में नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, एस या नो आइएगा सर। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, तो हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अच्छा 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, इसका मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका मतलब a का यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। अब इधर आइएगा, यहाँ पे रूट है सर, हम लोग रूट लगाएंगे, ऊपर है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, अब बट्टा में नीचे है
एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, ये एक का स्क्वायर एक हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। आपको भी पता है इस बात का कि ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, अब बट्टा में नीचे है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है सर। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो कॉस स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है। अच्छा रुक जाओ, रुक जा बाबा, रुक जा बाबा, रुक जा बाबा, रुक जा रे, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। ये पूरा पे ना स्क्वायर है भाई, ये पूरा पे स्क्वायर है सर। हम भी सोचे कि मामला कहाँ गड़बड़ हो रहा है। रुक जा भाई, रुक जा रे, रुक जा भाई, रुक जा रे। अब देखो सर, ये देखो ये पूरा पे होल स्क्वायर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ए पूरा पे होल स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो इसको होल स्क्वायर करके लिख दो, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस साइन ए, अब बट्टा में नीचे कितना कॉस ए, अब पूरा पे होल स्क्वायर चढ़ा दो क्योंकि पूरा पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा सर, आ जाना। तो क्या बच जाएगा आपको यहाँ पे रूट अंडर, क्या बचेगा, रूट अंडर, ठीक है। अब 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए, इसका मतलब क्या है, सॉरी, अब कहाँ से रूट बचेगा सर, ये तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो बचेगा 1 प्लस साइन ए, अब बट्टा में क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा, ठीक है। अब आना थोड़ा सा इधर, ये कॉस का मतलब है कि इसके साथ भी बट्टा में है और इसके साथ भी बट्टा में है, तो ये हो जाएगा 1 बट्टा कॉस ए, अब प्लस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए बट्टा आपको कॉस ए, ठीक है, साइन ए बट्टा आपको कितना, कॉस ए हो जाएगा। अच्छा 1 बट्टा कॉस का मतलब क्या, तो सेक ए, प्लस साइन बट्टा कॉस का मतलब क्या, तो ये टैन ए, कितना टैन ए, यानी सेक ए प्लस टैन ए, सेक ए प्लस टैन ए, सेक ए प्लस टैन ए। अच्छा ये हमको RHS में लाना था या नहीं था, हमको यही RHS में लाना था या नहीं था, मैं आपसे पूछता हूँ सर, हमको यही RHS में लाना था या नहीं था ना। तो हमारा नीचे क्या हो गया सर, प्रूव्ड, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या है तो बता दो यारो, आपकी समस्या पे मैं करूँगा खुल के बार। चलिए अगला सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। एक और सवाल आपके सामने मैंने पेश किया है, क्योंकि सर सबसे ज़्यादा अगर नंबर का पूछा जाता है तो आपको यही चैप्टर से पूछा जाता है, और ये चैप्टर में जो है ना सर, वो आपको ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हुआ कि रिजल्ट देना, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है रिजल्ट देना, ठीक है। अगर कोई मैथ में 100 में 100 अगर आप लाना चाहते हैं तो वैसे ऐसे चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा सर, बहुत ही शिद्दत से और प्यार से और मोहब्बत से, ठीक है। आइए, कहता है ना, थोड़ी सी गौर करना, कहता है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टैन थीटा। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलो, LHS, ये हमारा क्या है, ये LHS है, ठीक है। LHS में हमको क्या पता है, तो आपको साइन थीटा पता है माइनस 2 साइन क्यू थीटा है बटा नीचे कितना है, 2 कॉस क्यू थीटा, अब माइनस कितना है आपको, ये कॉस थीटा है। चलिए अब यहाँ पे आपको देखना है सर कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना है कि यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, लेकिन यहाँ पे साइन पे पावर 1 है, यहाँ साइन पे पावर 3 है। इसका मतलब एक साइन को हम कॉमन कर सकते हैं, एक साइन को हम लोग कॉमन कर सकते हैं। जैसा ही एक साइन को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचेगा, माइनस ये 2 है 2 बचेगा। इसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, आइएगा, क्योंकि पावर 3 था तो मैंने एगो निकाल लिया। यहाँ भी पावर 3, यहाँ पे पावर 1, तो एक पावर निकाल लेंगे, यानी कॉस थीटा को निकाल लेंगे। यहाँ पे साइन थीटा नहीं लिखा, कॉस थीटा को निकाल लेंगे तो ये बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब आइएगा सर, देखिए अब क्या करना है ना कि ऊपर में कितना है, तो ऊपर में आपको है साइन थीटा इंटू यहाँ 1 माइनस 2, ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आ जाइएगा मेन बट्टा यहाँ पे ये कर दीजिए ऐसे। अब देखिएगा सर नीचे में क्या है, कॉस थीटा, नीचे वाला में छेड़छाड़ नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये साइन बट्टा कॉस हो जाता है टैन, तो सिर्फ इसको और इसको काटने की कोशिश कर रहे हैं और ये कट जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिएगा सर अब इधर आइएगा थोड़ा सा आप, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया साइन थीटा
1 माइनस ठीक है 2। अब यहाँ देखिए पहले 2 से गुना करिए, 2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये 2 गुने कॉस स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा -2 कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? ये 2 को 1 के साथ गुना करिए तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 गुने कॉस स्क्वायर थीटा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटा नीचे में कितना है कॉस थीटा इंटू कितना है सर, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब यहां पे थोड़ा सा आइएगा, ऊपर में कितना है साइन थीटा। यहां पे देखिएगा ये यहां पे कितना है -2 और +1, इसका मतलब -1। अब माइनस कितना, अच्छा -1 है, यहाँ पर तो करवे नहीं किए भाई। देखो ये वाला -2 है ठीक है, तो ये -2 से गुना करेंगे इसके साथ तो हो जाएगा -2 आ जाना। और यही वाला -2 को गुना करना है माइनस कॉस स्क्वायर के साथ तो माइनस इंटू माइनस, ये तो +9 हो जाएगा। आ जाओ तो ये कितना, सॉरी ये नहीं, ये वाला तो जैसे नीचे में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ऊपर में क्या हो गया, अब ये बच गया कितना, अब ये बच गया सर, अब ये बच गया सर कितना, अब ये बच गया है, अब ये बच गया ये -2 और +1, इसका मतलब -1, और ये कितना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब बट्टा नीचे कितना है कॉस थीटा इंटू कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पे देखिएगा ऊपर में है साइन थीटा इंटू, इसको हम लोग अच्छा से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला -1 है, -1 इधर लगा देंगे, और नीचे में कितना है कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। इससे इसको काट दीजिए, कट जाएगा पूरा, एकदम सेम टू सेम है, पूरा कट जाएगा। ये बच गया साइन बट्टा कॉस, तो साइन बट्टा कॉस का मतलब tan थीटा, और tan थीटा का मतलब RHS। कौन सा चेस, RHS। यहाँ तक किसी भी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे मैं करूँगा खुल के बार है ना सर। देखो अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो मैंने अब आपको एक पूरा ट्रिग्नोमेट्री का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होता है वो मैंने आपको पूरा करा दिया हूँ सर, ठीक है। तो अब आपका एक बार क्या कोशिश रहनी चाहिए कि इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा और सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे तो सभी को क्लियर हो गया होगा, जिनको बट नहीं हुआ तो आप दोबारा देख लीजिएगा और क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सर, लव यू, फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसकी साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू सर।